इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और चाइना के संबंधों के बारे में। अभी हाल ही में क्या हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और चाइना इनकी मीटिंग हुई। कहाँ पर? मॉस्को में। और इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ उन बातों के मायने हैं, उन्हीं सब बातों को हम देखेंगे इस एडिटोरियल में। तो देखते हैं। टू क्लोज फॉर कंफर्ट। देखो, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब नहीं होता कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आरामदायक स्थिति होना या बहुत ही ज़्यादा पास होना। इसका मतलब होता है कि कोई आपके इतने करीब है कि आपको उससे डर लगने लगता है, कि आपको चिंता पैदा होने लगती है। तब हम कहते हैं टू क्लोज फॉर कंफर्ट, यानी कि किसी का इतना करीब होना कि आपकी बेचैनी बढ़ जाए, आपको चिंता होने लगे, आपको डर लगने लगे। तब आप इस फ्रेज़ का यूज़ करते हो, टू क्लोज फॉर कंफर्ट। तो ये कहा जा रहा है भारत के संदर्भ में कि भाई चाइना जो है वो इतना करीब है कि परेशानियां पैदा कर रहा है, बेचैनी और डर पैदा कर रहा है। इंडिया एंड चाइना मस्ट लूज नो टाइम इन फाइंडिंग, यानी कि भारत और चाइना दोनों को बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। लूज नो टाइम का मतलब है बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। मस्ट यानी जरूर। इन फाइंडिंग का मतलब है प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में? अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, कि भाई भारत और चाइना को कोई ना कोई कूटनीतिक सॉल्यूशन, कोई ना कोई कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए टू देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब है यहाँ पे विवाद, है ना। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, कि भारत और चाइना के बीच में सीमा को लेकर जो विवाद है, उन विवादों का हल निकालने के लिए, उन विवादों का कूटनीतिक हल निकालने के लिए उन्हें तुरंत प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। फॉलोइंग फ्राइडेज टॉक्स इन मॉस्को। फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते हुए। शुक्रवार को जो बातें हुई है ना, जो टॉक्स हुई, कहाँ पर? मॉस्को में। किन किन के बीच में? बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री भारत के और चाइना के। तो भारत और चाइना के जो रक्षा मंत्री हैं, मॉस्को में इनकी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो बातें हुई, उसके बाद द प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। तो भाई जो बातें हुई, अब उन बातों के बाद में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, इन दोनों देशों के संबंध जो है कैसे रहेंगे, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है बिल्कुल निकटस्थ, जो बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल घटित होने वाला हो, उसे कहते हैं इमिनेंट। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इमिनेंट डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, कूटनीतिक हल। टू द कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ। अब देखो, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां आप बिल्कुल फंस जाते हो, जाम जैसी स्थिति हो जाती है, न तो आगे बढ़ पाते हो, है ना, मतलब एकदम फंस गए। न तो चाइना जो है अपनी बात को टस से मस होने को तैयार है, और न भारत जो है आगे पीछे होने को तैयार है। तो एक गतिरोध जो निर्मित हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ। कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ मतलब कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर जो लगातार जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है ना, उस लगातार बनी हुई गतिरोध की स्थिति को कहा गया है कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ। अलोंग अलोंग द एलएसी, एलएसी के सहारे। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना की जो बॉर्डर है ना, उसे कहा गया है एलएसी। तो एलएसी के सहारे, अलोंग द एलएसी का मतलब है एलएसी के सहारे। डू नॉट अपीयर ब्राइट। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे देखो प्रोस्पेक्ट्स है ना, इस प्रोस्पेक्ट्स के लिए आया है डू। ये जो डू आया है ना, ये आया है प्रोस्पेक्ट्स के लिए, कि भाई जो संभावनाएं हैं, डू नॉट अपीयर ब्राइट, वे अच्छी प्रतीत नहीं होती। अपीयर यानी प्रतीत होना, है ना। ब्राइट का मतलब है कि भाई अच्छी नहीं प्रतीत होती, लगता नहीं है कुछ, मतलब कि कुछ हुआ है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई शुक्रवार को भारत और चाइना के जो रक्षा मंत्री हैं, इनकी जो बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद में ऐसी कोई संभावना हमें नज़र नहीं आती कि तुरंत जो है कोई कूटनीतिक समाधान जो है निकलेगा। किस चीज़ का? लगातार बने हुए गतिरोध का। भारत और चाइना की सीमा को लेकर जो लगातार गतिरोध बना हुआ है, डू नॉट अपीयर ब्राइट, है ना। तो ये संभावनाएं जो हैं वे मतलब अच्छी प्रतीत नहीं होती, है ना, एक तरीके से आशामय प्रतीत नहीं होती। द स्टेटमेंट्स इशूड बाय द टू साइड्स। स्टेटमेंट्स, कि भाई जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दोनों पक्षों की तरफ से, भारत और चाइना की तरफ से, हैव अंडरलाइंड। दोनों स्टेटमेंट्स ने, यानी कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना, भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी,
वे स्टेटमेंट्स इस बात को रेखांकित करते हैं। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी बात को रेखांकित करना, किसी चीज़ के महत्व को दर्शाना। द शार्प डिफरेंसेस इन हाउ, तो दोनों पक्षों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स में हमें बिल्कुल क्लियर कट जो है अंतर नज़र आते हैं, है ना। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो है दिखाते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं, शार्प डिफरेंसेस, है ना, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा, बहुत ही ज़्यादा तीव्र हमें अंतर देखने को मिलता है। किस चीज़ में? इन हाउ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव कंटिन्यूड टू व्यू द अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, कि भाई किस तरह से नई दिल्ली ने और बीजिंग ने, यानी कि भारत ने और चाइना ने, हैव कंटिन्यूड, इन्होंने लगातार जारी रखा है, टू व्यू, कि भाई ये दोनों यानी कि भारत और चाइना दोनों जो है लगातार रूप से किस तरह से देखते हैं, किस चीज़ को, द अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना जो पहले ना हुई हो, जो पहले ना घटी हो, उसको कहा जाता है अनप्रेसिडेंटेड। डेवलपमेंट्स अलॉन्ग द बॉर्डर सिंस में, यानी कि इस वर्ष में अगर हम बात करें तो मई से हमें जो भी डेवलपमेंट्स का मतलब है कि भाई कैसे घटनाएं विकसित होती चली गई है ना, क्या क्या हुआ। अलॉन्ग द बॉर्डर, बॉर्डर के सहारे सहारे, कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भारत और चाइना का ये जो बॉर्डर है LAC है, उसके सहारे सहारे अगर हम बात करें तो मई मंथ से हमें देखने को मिला है, जो कुछ घटनाएं हमें देखने को मिली कि भाई चाइना की सेना ने अटैक कर दिया, है ना, भारत के जो है कुछ सैनिक शहीद हो गए, कुछ ऐसी बातें हमें देखने को मिली। ये जो घटनाएं हमें देखने को मिली, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ही अभूतपूर्व है, यानी कि पिछले लंबे समय से ऐसी घटनाएं हमें भारत और चाइना के बीच में देखने को नहीं मिली थी। इसलिए इन घटनाओं को क्या कहा गया है, अनप्रेसिडेंटेड कहा गया है। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई दोनों पक्षों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं वे स्टेटमेंट्स जो है अंतर को दिखाते हैं। क्या अंतर दिखाते हैं? कि भाई भारत घटनाओं को किस तरह से देखता है और चाइना घटनाओं को किस तरह से देखता है। हाउ दिल्ली एंड बीजिंग हैव कंटिन्यूड टू व्यू द अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स अलॉन्ग द बॉर्डर सिंस में, यानी कि मई के बाद से जो घटनाएं हमें भारत और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिली हैं, उन घटनाओं को भारत किस तरह से देखता है और चाइना किस तरह से देखता है ना। तो ये बातें जो है हमें इनके स्टेटमेंट्स में नज़र आती हैं। व्हेन चाइना डिप्लॉयड, अब देखो मई के लिए कहा जा रहा है कि मई में क्या हुआ था। व्हेन चाइना डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। व्हेन चाइना डिप्लॉयड ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल, इन लार्ज नंबर्स एंड सॉट, सॉट का मतलब होता है चाहना, एंड सॉट टू यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, एक पक्षीय रूप से, एक तरफा। रीड्रा, मतलब रीड्रा का मतलब है पुनः खींचना। द LAC इन सेवरल एरियाज, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब मई में हमने क्या देखा कि चाइना ने तैनात कर दिया अपने विभिन्न सैन्य दल को, चाइना ने तैनात कर दिया बहुत ही भारी संख्या में, और चाइना ने चाहा, क्या चाहा, एक पक्षीय रूप से LAC को दोबारा से खींचना इन सेवरल एरियाज, कई जगहों पर। तो ये हमें देखने को मिला मई मंथ में कि भाई चाइना ने जो है अपनी सेना को LAC पर, बॉर्डर पर जो है तैनात कर दिया बहुत भारी मात्रा में, और चाइना ने ये जो LAC है इस LAC को दोबारा से खींचने की कोशिश की विभिन्न जगहों पर। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाह रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कि भाई भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है कैटेगोरिकली कन्वेड, कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कन्वे का मतलब होता है अपनी बात को कहना, कन्वे है ना, बोलते हैं ना मैसेज को कन्वे करना, यानी कि संदेश को देना, संदेश कहना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा है, इंडियाज स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है पक्ष, आपका रुख क्या है, आपका रवैया क्या है। तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष रखा है, एम्फेसाइजिंग, इस बात पर जोर देते हुए दैट चाइनास एक्शंस, कि भाई चाइना के जो एक्शंस हैं, चाइना की जो गतिविधियां हैं, वर इन वायलेशन ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट्स। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाई चाइना के जो एक्शंस हैं, चाइना ने जो हरकतें LAC पर की हैं, तो वे जो चाइना के एक्शंस हैं वर इन वायलेशन ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट। वायलेशन का मतलब हो गया उल्लंघन, बायलैटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय, कि भारत और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय एग्रीमेंट्स हैं
उन द्विपक्षीय एग्रीमेंट्स का उल्लंघन था। चाइना की जो हरकतें थी ना, चाइना ने जो एक्शंस, चाइना ने जो कदम बॉर्डर पे उठाए, तो वे कदम जो थे चाइना के, वे उल्लंघन थे। किस चीज़ का? भारत और चाइना के बीच के द्विपक्षीय संबंधों का उल्लंघन थे वे चाइना के कदम। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होप, ये जो राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने जो है आशा अभिव्यक्त की, दैट बोथ साइड्स वुड बी एबल, कि दोनों पक्ष जो हैं इस योग्य होंगे, वुड बी एबल। अब देखो, बात जो है भविष्य में होगी, लेकिन जो है उन्होंने बीते समय में ये बात कही है ना, ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, है ना, कि उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा होगा। तो होगा तो सही, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं कही गई बात है ना, ये बीते समय में बात कही गई है फ्यूचर के बारे में, इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग है ना। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होप, उन्होंने जो है आशा अभिव्यक्त की, दैट बोथ साइड्स वुड बी एबल, कि दोनों पक्ष जो है इस योग्य होंगे, टू रिजॉल्व, टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना। अब देखो क्या हुआ कि ये एक्सप्रेस्ड, आपने जो है एक क्रिया का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना, वुड बी एबल टू रिजॉल्व। देखो, जब कोई भी वाक्य में आप क्या है दूसरी क्रिया को जोड़ने की कोशिश करते हो ना, तो दूसरी क्रिया को क्या करते हो आप, 2+V1 लगा के जोड़ देते हो, है ना, 2+V1, है ना, इसको लगा के आप जो है जोड़ देते हो, इसे क्या बोलते हैं हम, इन्फिनेटिव। टू रिजॉल्व द ऑन गोइंग सिचुएशन, ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, सिचुएशन का मतलब है परिस्थिति, कि भाई वर्तमान में जो परिस्थिति जारी है इसका हल निकालने के लिए दोनों पक्ष जो है सहमत होंगे, है ना, इस प्रकार की उन्होंने आशा अभिव्यक्त की है। पीसफुली थ्रू डायलॉग, कि भाई दोनों पक्ष इस चल रही समस्या का समाधान शांतिपूर्वक वार्ता के माध्यम से निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष इस समस्या का समाधान निकालेंगे, इस प्रकार की जो है एक तरीके से आशा उन्होंने जताई। हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब होता है, जैसे भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो चाइना के रक्षा मंत्री कौन है, तो जो चाइना के रक्षा मंत्री है ना, वे उनके काउंटर पार्ट हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो जाएंगे। तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। हिज चाइनीज़ काउंटर पार्ट जनरल वेई फेंगे, तो ये जो वेई फेंगे कौन है, रक्षा मंत्री हैं चाइना के, अपीयर्ड, प्रतीत हुए, टू ओनली रीइटरेट, रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना, किसी बात को पुनः कहना, ओनली रीइटरेट द स्टैंड, स्टैंड का मतलब है जो चाइना का जो पक्ष है, चाइना का जो रुख है, कन्वे का मतलब है कहना किसी बात को, कन्वेड बाय चाइना इन रिसेंट स्टेटमेंट्स, कि अभी हाल ही में चाइना ने जो विभिन्न स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, उन्हीं स्टेटमेंट्स को दोहराते हुए प्रतीत हुए। कौन? चाइना के जनरल वे फेंगे, अपीयर टू ओनली रीट्रेट, है ना, तो यही लिखा हुआ है कि भाई चाइना के जो जनरल हैं वेई फेंगे, वे प्रतीत हुए, सिर्फ दोहराते हुए, उन्हीं बातों को दोहराया जनरल वेई फेंगे ने जो चाइना बार बार कहता रहा है। ओनली रीट्रेट द स्टैंड कन्वेड बाय चाइना इन रिसेंट स्टेटमेंट दैट, अब क्या चाइना कहता रहा है, क्या बात जनरल वेई फेंगे ने कही, दैट इट हैड नो ब्लेम टू बेयर, इट हैड नो, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लेम टू बेयर, इसका मतलब क्या है, इसका ब्लेम का मतलब हो गया दोष, बेयर का मतलब है सहना, झेलना, बर्दाश्त करना, कि भाई उन्होंने ये कहा कि चाइना इस बात के लिए दोषी नहीं है, चाइना इस आरोप को नहीं स्वीकार करेगा, चाइना इस आरोप को नहीं झेलेगा, फॉर दिस समर्स डेवलपमेंट, कि इस ये जो मई मंथ के दौरान जो घटना हुई है ना, ये समर सीजन के दौरान जो कुछ हमें देखने को मिला ना, गर्मियों के दौरान जो कुछ हमें देखने को मिला, चाइना के बॉर्डर पर एक तरीके की जो तनातनी हमें देखने को मिली, तो चाइना ने इस बात को लगातार कहा है कि जो कुछ बॉर्डर पे हुआ उसके लिए चाइना जिम्मेदार नहीं है। उसी बात को जनरल वेई फेंगे ने दोहराया, क्या दोहराया, कि भाई जो कुछ बॉर्डर पे हुआ इस समर में, है ना, जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए, जो कुछ घटनाएं हुई, उसके लिए चाइना दोषी नहीं है। ही सेड, क्या कहा जनरल वेई फेंगे ने, द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, यहाँ पे लाई का मतलब है निहित होना, यानी कि जो कुछ बॉर्डर पे हुआ उसकी जिम्मेदारी निहित है, किस पर है उसकी जिम्मेदारी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एंटायरली, पूरी तरह से, विथ द इंडियन साइड। देखो क्या बात उन्होंने कही है, तो जनरल वेई फेंगे ने कहा है कि बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी तनातनी हमें देखने को मिली, जो कुछ भी फाइट हमें चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच में देखने को मिली, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से भारतीय पक्ष पर निहित है, यानी कि भारतीय जिम्मेदार हैं जो कुछ हुआ चाइना बॉर्डर पर उसके लिए। वाइल चाइना, जबकि चाइना केप्ट मैक्सिमम रेस्ट्रेंट,
रेस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल। टू प्रिवेंट का मतलब है रोकना, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, और एस्केलेशन का मतलब है वृद्धि। भाई क्या कहा इन्होंने, चाइना के ये जो एक तरीके से जनरल है ना वेई फेंगे, इन्होंने कहा कि भाई जो कुछ भी बॉर्डर पे देखने को मिला है उस पूरी की पूरे घटनाक्रम के लिए भारत जिम्मेदार है। और चाइना ने तो कोशिश की, भाई चाइना ने कोशिश की कि मैक्सिमम रूप से कंट्रोल करने की, किस चीज़ को कंट्रोल करने की, टू प्रिवेंट पोटेंशियल एस्केलेशन, कि भाई संभावित रूप से, कि भाई संभावित रूप से जो कुछ घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती थी ना बॉर्डर पर, उन संभावित रूप से बढ़ने वाली घटनाओं को मैक्सिमम रूप से रोकने की कोशिश चाइना ने की। चाइना ने ऐसा कहा है ना, और जनरल वेई फेंगे ने भी यही बात कही। ही कॉल्ड ऑन इंडिया टू, अब देखो उन्होंने भारत से क्या कहा, कॉल ऑन का मतलब यहाँ पे उन्होंने भारत से इस बात की बात कही, ऐसा कुछ कहा। ही कॉल्ड ऑन इंडिया टू इमीडिएटली विड्रॉ इट्स ट्रूप्स। तो ये जो वेई फेंगे हैं इन्होंने जो है कहा कि भारत जो है तत्काल रूप से हटाए, विड्रा मतलब वापस लेना, हटाना, इट्स ट्रूप्स, कि भारत तत्काल रूप से अपने सैन्य दल को सीमा से पीछे हटाए। ही डिड ऑल्सो ऐड, साथ ही साथ जनरल वेई फेंगे ने इस बात को भी ऐड किया दैट बोथ साइड्स शुड, कि भाई दोनों जो पक्ष हैं यानी कि भारत और चाइना दोनों जो पक्ष हैं स्टे कमिटेड टू रिजॉल्विंग। स्टे कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्ध बने रहना, स्टे मतलब रहना, बने रहना, कमिटेड यानी प्रतिबद्ध। उन्होंने जनरल वेई फेंगे ने इस बात को भी कहा कि भाई दोनों पक्ष जो है ना उन्हें प्रतिबद्ध बने रहना चाहिए, किस बात के लिए, टू रिजॉल्विंग, हल करने के लिए, टू रिजॉल्विंग द इशू, कि भाई ये जो इशू भारत और चाइना के बीच में चल रहा है ना, इस इशू को हल करने के लिए दोनों पक्षों को प्रतिबद्ध बने रहना चाहिए, थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन, यानी कि दोनों पक्षों को ये जो समस्या है इस समस्या को थ्रू किसके माध्यम से हल करना चाहिए, डायलॉग के माध्यम से, कंसल्टेशन परामर्श के माध्यम से, एंड और क्या कहा उन्होंने, मेक जॉइंट एफर्ट्स टू मीट ईच अदर हाफ वे, और दोनों पक्षों को संयुक्त प्रयास करने चाहिए टू मीट ईच अदर हाफ वे। क्या मतलब है इसका, मीट समवन हाफ वे। देखो मीट समवन हाफ वे का मतलब है कि भाई जैसे कोई समस्या चल रही है तो समस्या एक तरफ से तो हल नहीं हो जाएगी, 50% जो है आप चलो, 50% हम चलते हैं, तब जाके समस्या जो है समाधान होगा। यानी कि किसी समस्या को निपटाने के लिए जितना हम कम समझौता करने को तैयार हैं, जितना हम आगे आने को तैयार हैं, उतना ही दूसरा पक्ष भी समझौता करने को तैयार रहे, उतना ही दूसरा पक्ष भी आगे आने को तैयार रहे, तो उसको बोलते हैं मीट ईच अदर हाफ वे। तो यही जनरल वेई फेंगे ने कहा कि भाई दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहिए और दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा समझौता करना चाहिए, तभी जाके बात बन सकती है। आगे देखते हैं। एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा, क्या कहा, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे, कि भाई ये जो कूटनीति है ना, कूटनीति का मतलब होता है एक तरीके से बातचीत के माध्यम से किसी समस्या का समाधान निकालने की जब कोशिश की जाती है ना, तो उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक तरीका। डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे आउट ऑफ द क्राइसिस, कि भाई ये जो संकट है, ये जो क्राइसिस है, इस संकट से बाहर आने का तरीका, रास्ता जो है, वे जो है वो क्या है, सिर्फ कूटनीति है। ऐसा किसने कहा, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने। एंड दैट कैन ओनली हैपन, और ये जो कूटनीतिक बातचीत है यह हो सकती है कब, इफ़ बोथ साइड्स अंडरस्टैंड, यदि भारत और चाइना दोनों पक्ष इस बात को समझें दैट इट इज़ इन ईच ऑफ देयर बेस्ट इंटरेस्ट, भारत और चाइना दोनों इस बात को समझें कि यह दोनों के हित में है, दैट इट इज़ इन ईच ऑफ देयर बेस्ट इंटरेस्ट, कि भाई दोनों का सर्वाधिक जो हित हो सकता है, ये बात जो है दोनों के हित में है। इफ़ द इवेंट्स ऑफ दिस समर आर नॉट रिपीटेड, कि भाई भारत और चाइना के बीच, यानी कि भारत और चाइना के बीच इस समर सीजन में जो कुछ हुआ, यानी कि ये मई मंथ के दौरान हमें जो कुछ देखने को मिला भारत और चाइना के बीच में, कि भारत और चाइना के बीच में झड़प हमें देखने को मिली, भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में संघर्ष हमें देखने को मिला, इस तरह के संघर्ष की घटनाएं दोबारा न घटित हों, यह दोनों देशों के लिए हितकर रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकाला जाए। द प्रॉब्लम सो फार का मतलब होता है अब तक, यानी कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर जो समस्या है, उस समस्या के बारे में अगर हम अब तक बात करें, हैज़ बीन अ स्टार्क मिसमैच। यहाँ पे स्टार्क का मतलब है बिल्कुल, सरासर, मिसमैच का मतलब है बेमेल। अब स्टार्क मिसमैच का मतलब हुआ बिल्कुल बेमेल होना, बिल्कुल बेमेल होना, है ना। हैज़ बीन अ स्टार्क मिसमैच बिटवीन चाइना's statements and the actions of its troops की दो प्रॉब्लम। तो यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो समस्या है अब तक वह बिल्कुल ही बेमेल रही है ना, बिटवीन चाइना's स्टेटमेंट, कि भाई चाइना जो स्टेटमेंट देता है और चाइना की सेना जो हरकतें करती हैं, वे दोनों बातें मेल नहीं खाती। यानी कि चाइना कुछ कहता है, उसकी सेना कुछ करती है, इन दोनों में कंप्लीटली स्टार्क मिसमैच देखने को मिलता है, कंप्लीट जो है बेमेल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। स्टेटमेंट्स एंड द एक्शंस ऑफ इट्स ट्रूप्स का मतलब है सैन्य दल। इट्स कंसिस्टेंट लेबलिंग ऑफ इंडिया, कि भाई चाइना की सेना जो है वह लगातार, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया लगातार, लेबल का मतलब क्या होता है, किसी को लेबलिंग करने का मतलब है किसी पे ठप्पा लगा देना, है ना। इट्स कंसिस्टेंट लेबलिंग ऑफ इंडिया एज द एग्रेसर, एग्रेसर का मतलब है आक्रमणकारी। दिस समर contradicts the reality that India has since May ceded about, आगे देखते हैं, देखो हमें क्या देखने को मिला, इट्स कंसिस्टेंट, कि भाई जो चाइना की सेना है ना, वह लगातार भारत पे इस बात का ठप्पा लगाती रही है कि भारत जो है एज द एग्रेसर, भारत को क्या कहती रही है चाइना की सेना, आक्रमणकारी। यानी कि ये वही वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि भारत के ऊपर चाइना की सेना जो है आक्रमणकारी होने का आरोप लगाती है दिस समर, कि भाई इस समर जो कुछ हुआ ना, वो उसमें क्या था, भारत की गलती थी, भारत ने अटैक किया। कॉन्ट्राडिक्ट्स, अब ये जो बात चाइना की सेना कहती है, यानी कि चाइना की सेना भारत पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाती है, ये बात जो है विपरीत जाती है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है विरोध में होना, विपरीत जाना। कॉन्ट्राडिक्ट्स द रियलिटी, अब रियलिटी क्या है, दैट इंडिया हैज सिंस में, यदि मई से अगर हम बात करें तो इंडिया अब तक क्या कर चुका है, सीडेड, सीड का मतलब होता है सौंप देना, त्यागना, सीडेड अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन लद्दाख टू चाइनीज कंट्रोल। भारत में से अगर अब तक हम बात करें तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो लद्दाख में जो भारत का क्षेत्र है, वह चाइनीज़ कंट्रोल में भारत जो है सौंप चुका है। यानी कि अब जो है ये जो भारत के जो कंट्रोल में था ना इतना क्षेत्र, वह जो है चाइना के कंट्रोल में है। तो देखो, एक तरीके से चाइना भारत पर आरोप लगाता है कि भारत आक्रमणकारी है, जबकि रियलिटी विरोध में जाती है, रियलिटी कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस बात को। रियलिटी ये है कि भारत अब तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो कि भारत के कंट्रोल में था, जो कि एक तरीके से लद्दाख में क्षेत्र में था, वह जो है चाइनीज़ के कंट्रोल में सौंप चुका है। इफ़ चाइना's diplomats have spoken repeatedly of the need to keep in mind the big picture of bilateral ties, कि भाई चाइना के जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो चाइना से संबंधित कूटनीतिज्ञ हैं, जो चाइना के राजनीतिज्ञ हैं या फिर जो चाइना के कूटनीतिज्ञ हैं, हैव स्पोकन रिपीटेडली, उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा है, ऑफ द नीड, कि भाई इस बात की ज़रूरत है, किस बात की ज़रूरत है, टू कीप इन माइंड, कि भाई इस बात का ध्यान रखा जाए, द बिग पिक्चर ऑफ बायलेटरल टाइज, कि भाई चाइना के जो कूटनीतिक लोग हैं ना, वे इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि बायलेटरल टाइज, टाइज का मतलब है यहाँ पे संबंध, कि भाई द्विपक्षीय संबंधों की बातों को ध्यान में रखा जाए, है ना। ये है बिग पिक्चर का मतलब यहाँ पे, कि भाई भारत और चाइना के बीच में कोई भी बातें होती हैं तो वो बातें ठीक हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखकर कोई भी काम किया जाना चाहिए। द एक्शंस ऑफ इट्स मिलिट्री, लेकिन जो चाइना की जो सेना है उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो गतिविधियां हैं, ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी हकीकत पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है कि ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें, वास्तविकता में अगर हम बात करें, हकीकत रूप में अगर हम बात करें, तो चाइना की जो सेना है उसके जो एक्शंस हैं, वे एक्शंस क्या दिखाते हैं, हैव सजेस्टेड, वे क्या दर्शाते हैं, एन इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, एन इंटेंट दैट इज
प्रेसाइसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल सटीक तौर पर। इज प्रेसाइसली द अपोजिट। तो देखो, चाइना के कूटनीति की बात क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, हमें बड़ी बातों को जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी ओर चाइना की जो सेना है, ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो चाइना की सेना के जो एक्शंस है वे क्या दर्शाते हैं, वे क्या सजेस्ट करते हैं, वे एक इरादा दिखाते हैं, एन इंटेंट दैट इज प्रेसाइसली द अपोजिट। यानी कि चाइनीज़ सेना का जो अंदाज है, चाइनीज़ सेना का जो रुख है, वो चाइनीज़ सेना का रुख चाइना की जो सरकार जो कहती है उसके बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है ना। प्रेसाइसली मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपोजिट नज़र आता है। एम्फेसाइजिंग जोर देते हुए, अचीविंग प्राप्त करना, टैक्टिकल गेंस यानी कि चाइना की सेना के लिए कहा जा रहा है कि चाइना की सेना जो है ना वह जोर देती हुई नज़र आती है। किस चीज़ पर जोर देती हुई नज़र आती है? प्राप्त करने को। क्या प्राप्त करने को? टैक्टिकल गेन। देखो, टैक्टिक्स का मतलब होता है चालाकी दिखाना, टैक्टिकल गेन का मतलब होता है चतुरतापूर्वक फ़ायदा उठाना, है ना। टैक्टिकल गेन्स का मतलब हो गया फ़ायदे, कि चतुरतापूर्वक लाभ प्राप्त करना, चतुरतापूर्वक फ़ायदा उठाना एट द बॉर्डर। तो चाइना की जो सेना है ना वो बहुत ही चालाकीपूर्ण तरीके अपनाते हुए फ़ायदा उठाती हुई नज़र आती है ओवर द ब्रॉडर स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। ब्रॉडर का मतलब हो गया व्यापक, स्ट्रेटजिक का मतलब हो गया सामरिक, रिलेशनशिप का मतलब हो गया संबंध। तो भाई चाइना की जो सेना है ना, ओवर, यहाँ पे ओवर आया है दो बातों में हम बता रहे हैं ना एक तरीके से। एक बात तो हो गई हमारी कि भाई चाइना क्या करती है, चतुरतापूर्वक बॉर्डर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, जबकि उसको करना क्या चाहिए, ओवर होना क्या चाहिए था, व्यापक रूप से सामरिक संबंधों पर बातचीत होनी चाहिए थी, है ना। ओवर ब्रॉडर स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, कि भाई दोनों के जो संबंध हैं, दोनों के जो सामरिक संबंध हैं, ये सामरिक संबंध व्यापक रूप से हों, है ना, व्यापक रूप से इन पर बातचीत हो, व्यापक रूप से कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान निकले। लेकिन नहीं, चाइना किस बात को प्राथमिकता देता है, खास करके चाइना की सेना किस बात को प्राथमिकता देती है, ओवर। चाइना की सेना प्राथमिकता देती है चतुरतापूर्वक फ़ायदा उठाने को। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई चाइना के कूटनीतिज्ञ जो हैं वे बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, वे कहते हैं कि भाई हमें द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, हमें जो है छोटी छोटी बातों को जो है नज़रअंदाज करना चाहिए, इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं। कौन? चाइना के कूटनीतिज्ञ। लेकिन जबकि चाइना की जो मिलिट्री है उसकी जो ज़मीनी स्तर पर जो हरकतें हैं वे जो है बिल्कुल उल्टी नज़र आती हैं चाइना के डिप्लोमेट्स से। क्यों? क्योंकि चाइना की जो मिलिट्री है वह व्यापक रूप से रणनीतिक संबंधों की बात करने के बजाय चतुरतापूर्वक फ़ायदा उठाती हुई नज़र आती है। आगे देखते हैं। अनटिल दैट कैलकुलस चेंज। अब जब तक यह गणितीय समीकरण नहीं बदलते, है ना, मतलब जब ये जो कुछ चल रहा है ना, अनटिल दैट कैलकुलस चेंज, यहाँ पे कैलकुलस का मतलब यही गणितीय समीकरण, ये जो हिसाब किताब, ये जो कुछ बॉर्डर पे चल रहा है ना, मतलब अगर ऐसा ही चलता रहता है ना, जब तक हालात नहीं बदलते हैं तब तक इंडिया विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। भारत को बिल्कुल तैयार रहना होगा। किस चीज़ के लिए? टू बी टेस्टेड, परीक्षण के लिए, टू बी टेस्टेड अलॉन्ग द बॉर्डर, बॉर्डर के सहारे सहारे, एंड टू स्टैंड इट्स ग्राउंड, और भारत को अपनी ज़मीन को पकड़ के रखना होगा, है ना, एंड टू एंड स्टैंड इट्स ग्राउंड ओवर द लॉन्ग हॉल। ओवर द लॉन्ग हॉल का मतलब होता है आने वाले लंबे समय के दौरान। ओवर द लॉन्ग हॉल का मतलब है आने वाले लंबे समय के दौरान। कुल मिला के एडिटर कहना चाह रहा है कि भाई जब तक परिस्थितियां सीमा पर परिवर्तित नहीं होती हैं तब तक भारत को तैयार रहना होगा। किस चीज़ के लिए? हर तरह के परीक्षण के लिए, कि भाई कोई कुछ भी हो सकता है बॉर्डर पर, उस हर चीज़ के लिए भारत को तैयार रहना होगा। भारत को अपने ग्राउंड को, अपने पक्ष को, अपनी ज़मीन को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखना होगा ओवर द लॉन्ग हॉल, आगे आने वाले लंबे समय के दौरान। इंडिया हैज़ सिग्नल्ड, इंडिया ने संकेत दिए हैं, इट्स इंटेंट, कि भाई भारत का क्या इरादा है, टू डू सो विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन अगस्त 29 इन चुसूल। अब देखो चुसूल में 29 अगस्त को क्या हुआ, भारत और चाइना की जो सेना है इनके बीच में बातें हुई, और इन बातों के दौरान भारत ने अपनी बातों को मजबूती से रखा। कुल मिला के एडिटर यही कहना चाह रहा है कि भाई भारत जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है चाइना का अपोज करने के लिए। तो इंडिया हैज सिग्नल्ड इट्स इंटेंट, कि भारत ने अपने इरादों के संकेत दे दिए हैं। किस बात के संकेत दे दिए हैं? कि भाई भारत जो है हर तरह की चुनौती जो कि चाइना के तरफ से आती है
उससे निपटने को तैयार है। टू डू सो विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट, कि अभी हाल ही में जो कुछ हमें देखने को मिला ना चुशुल नामक क्षेत्र में, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत चाइना के प्रति पूरी तरीके से तैयार है। इफ द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द मॉस्को मीट डिड नॉट एग्जैक्टली इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इफ द स्टेटमेंट्स, कि भाई जो स्टेटमेंट्स मॉस्को मीटिंग में अभी हाल ही में दिए गए, डिड नॉट एग्जैक्टली इंस्पायर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो मॉस्को मीटिंग हुई और मॉस्को मीटिंग के दौरान ये जो स्टेटमेंट्स चाइना और भारत की तरफ से दिए गए, डिड नॉट एग्जैक्टली इंस्पायर कॉन्फिडेंस। तो ये जो स्टेटमेंट्स दोनों पक्षों ने दिए ना, अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे में विश्वास को नहीं जगाया, बोथ साइड्स विल हैव द चांस टू रीअसेस द सिचुएशन। तो दोनों पक्षों के पास, भारत और चाइना दोनों पक्षों के पास विल हैव द चांस, इन दोनों पक्षों के पास एक और मौका होगा, विल हैव द चांस टू रीअसेस, रीअसेस का मतलब है पुनः मूल्यांकन करना, द सिचुएशन, कि भाई ये जो परिस्थिति भारत और चाइना के बीच में है, इस परिस्थिति का मूल्यांकन करने का मौका दोनों पक्षों को एक बार फिर मिलेगा। व्हेन मिस्टर जयशंकर विल लाइकली, लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना है, मीट हिज काउंटर पार्ट वांग यी। अब देखो मिस्टर जयशंकर है भारत के विदेश मंत्री और ये वांग यी उनके काउंटर पार्ट हैं, यानी कि एक तरीके से ये कौन है? चाइना के विदेश मंत्री। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है, अगर इस समय दोनों पक्षों के बीच में कॉन्फिडेंस निर्मित नहीं हो पाया, तो भारत और चाइना को दूसरा चांस मिलेगा जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर अपने काउंटर पार्ट वांग यी से मिलेंगे। कहाँ पर? एट ए मीटिंग ऑफ SCO फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन September 10, कि भाई ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग 10 सितंबर को होने वाली है, इस मीटिंग के दौरान भी मिस्टर जयशंकर और मिस्टर वांग यी के बीच में मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्ष जो हैं दोबारा से अपनी ये जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। मिलिट्री टॉक्स, कि भाई ये जो सैन्य वार्ता होती है, कैन ओकेजनली हेल्प टू एवर्ट अ फ्लेयर अप। एवर्ट का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ से बचना। फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़क जाना, जैसे कोई आग की लपट भड़क जाए, कोई हिंसात्मक घटना भड़क जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लेयर अप। मिलिट्री टॉक्स कैन ओकेजनली हेल्प, ओकेजनली का मतलब है कि भाई जब तब, है ना, अवसर, है ना, कई कुछ मौक़ों पर, कि भाई सैन्य वार्ता जो होती है वह कुछ मौक़ों पर ये जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, है ना, कुछ झड़प होती है, उनको टाल सकती है। सैन्य स्तर की जो वार्ता होती है वह कुछ मौक़ों पर जो है इस तरह की जो हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, उन हिंसात्मक घटनाओं को सैन्य वार्ता के माध्यम से टाला जा सकता है। बट द टू नेबर्स, लेकिन ये जो दोनों पड़ोसी हैं भारत और चाइना के लिए कहा जा रहा है, नीड, इनको ज़रूरत है, टू वर्क, काम करने की, टुवर्ड, किस ओर? ए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। भाई दोनों पक्षों को ज़रूरत है, भारत और चाइना को, कि वे जो है कोई ना कोई कूटनीतिक समाधान निकालें। टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, अनडिस्टर्ब्ड पीस एंड क्वाइट। पीस का मतलब हो गया अमन, है ना, एक तरीके से अमन, चैन। क्वाइट मतलब बिल्कुल शांति, है ना, पीस का मतलब यही है, शांति, चैन, है ना, क्वाइट का मतलब यही है। अनडिस्टर्ब्ड पीस मतलब ऐसा चैन जिसमें किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का कोई विघ्न ना हो, है ना, अबाधित शांति। क्विट अलोंग द बॉर्डर, अलोंग द बॉर्डर मतलब बॉर्डर के सहारे। तो एडिटोरियल फाइनली बात करना चाहता है कि यदि दोनों देश बॉर्डर के सहारे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, टुवर्ड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू इंश्योर अनडिस्टर्ब्ड पीस, है ना, कि भाई दोनों देश अगर चाहते हैं कि शांति बनी रहे, चैन बना रहे, तो इनको क्या करना होगा? दोनों देशों को मिलकर कोई ना कोई कूटनीतिक समाधान निकालना होगा, तभी जाके शांति और एक तरीके से चैन सुनिश्चित हो पाएगा बॉर्डर के सहारे और दोनों देशों के बीच। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसमें हमने बात की कि भाई दोनों देशों के एक तरीके से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वे दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को में मिले, उन दोनों की जो है बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान दोनों देशों ने के जो रक्षा मंत्री उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिया, चाइना के जो रक्षा मंत्री उन्होंने अपनी जो है रटी रटाई बातों को दोबारा से दोहराया। तो एडिटोरियल ने फिर फाइनली जो है हमें एक सजेशन दिया है कि भाई भारत को जब तक फाइनली कोई समाधान नहीं निकल जाता, भारत को हर तरह से
चाइना का प्रतिरोध करने के लिए जो है तैयार रहना होगा और अंतिम समाधान दोनों देशों के बीच में यही है कि कोई ना कोई कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए।